एक और खबर साथ साथ आपको बताते चलें, क्योंकि बैक टू बैक बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, इस दौरान एक बड़ा बयान कल हमने आपको बताया था कि आयतुल्ला अली खामनेई के कत्ल के बाद एक बड़े नेटवर्क के जरिए या एक अखबार के जरिए रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इरादे इजराइल और अमेरिका के क्या है उनने साफ कर दिया है। दरअसल एक स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का आया, जिनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता के अंदर ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा, ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ही इसका सोल्यूशन है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई को कत्ल किया जाए, ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा। तेहरान का जौहरी प्रोग्राम, नेतन्याहू के जरा विजुअल चलाइएगा, तेहरान का जौहरी प्रोग्राम कैंसर जैसा है। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका कुछ भी करे, हमारी जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने दो बातें यहां पर क्लियर कर दी, खामनेई के कत्ल के साथ ये पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ना ही अमेरिका ना ही इजराइल चाहता है कि जो जौहरी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसकी तरफ अमेरिका जो इस वक्त ईरान बढ़ रहा है, उसको रोकना भी उनकी प्रायोरिटी। प्लस कि अगर डायलॉग या एंगेजमेंट्स किसी भी तरीके से होती है, बेंजामिन नेतन्याहू इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका इसमें कोई भी बात कर ले, हमारी तरफ से लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये हमारा एक वो भी प्राइमरी फोकस है कि हमारी वजूद की लड़ाई है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक छोटी सी बात और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। קודם כל, אני לא מתפלא שהם רוצים לאותת ככה, משום שאנחנו מכים אותם שוק על ירך. אבל כמובן שהם רוצים להפסיק. הם רוצים להפסיק ולהמשיך לייצר את כלי המוות, גם את הנשק הגרעיני שמאיים על הקיום שלנו, וגם כמובן את הטילים הבליסטיים, ואנחנו כמובן... बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे, लेकिन जरा राजेश, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान आया है उस वक्त जब मुख्तलिफ सबबंदियां हो रही है, मुख्तलिफ देश मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आ रही हैं, नेतन्याहू के पीछे कौन लोग हैं और ईरान के पीछे कौन लोग हैं, अब खुलकर वो चीज़ें भी सामने आ रही है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन कल जब हम ये बात कर रहे थे कि एक प्लान एग्जीक्यूट करने की बात हो रही थी जिसको वीटो किया यूएस ने, लेकिन नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि जनाब जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप आयतुल्ला को एलिमिनेट नहीं करेंगे, आगा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। नंबर 1 कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर 2 ये जो ऑपरेशन लॉइन है, क्या ये इंडिकेशन उसकी है कि शाह को वापस लाना है, क्योंकि शाह का जो पुराना झंडा था ईरान का, उसमें लॉइन था, उसमें शेर था, कुछ और चीजें थी, तो ये इंडिकेशन है कि हम वो पुराना रिजीम वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए कल हमने देखा कि साबिक बादशाह जो था वो अचानक से आया मीडिया के सामने, उसने गुफ्तगू करना शुरू किया है। मिनट दीजिएगा, मैं दो तस्वीर को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। सबसे अहम बात की इस हमले से पहले, जो 5 दिन पहले हमला शुरू होता है, उससे 4 दिन पहले जो है IAEA की एक टीम जो है वो ईरान जाती है उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देखने के लिए। क्या उन्हें कुछ ऐसा मिलता है? मुझे लगता है उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल ये मान चुके थे कि हमें किसी ना किसी तरीके से खामनेई को सत्ता से हटाना है? मैं इस बात पे आज भी अड़िग हूं कि ये कुछ वैसा ही ऑपरेशन हो रहा है जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन के खिलाफ हुआ इराक में, जैसा गद्दाफी के साथ हुआ लीबिया में, और जिस प्रकार से बशर अल असद को हटाने की कोशिश की गई। यानी कि परमाणु एक बहाना हो सकता है, निशाना जो है वो खामेनेई है, और निशाना जो है वहां पर रजीम को चेंज करना है। और ये सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, ये अमेरिका चाहता है, ये ब्रिटेन चाहता है, ये यूरोप चाहता है कि एक ईरान ही तो है मिडिल ईस्ट में जो उनके इशारों पे नहीं नाचता है, जो उनको आंखें दिखाता है। क्यों ना ये जो आंखें दिखाने वाला एक देश है, उसकी आंखों को जो खामनेई के तौर पे हैं, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम खामनेई की हिस्ट्री को देखते हैं और मौजूदा शाह को वहां पर देखते हैं जो ख्वाब देख रहा है वापस आने के, क्योंकि खबर तो ये भी है कि ये शाह जिसकी कल हमने बाइट चलाई थी, इसके पोते की शादी हुई है और वो शादी जो हुई है वो एक अमेरिकन ज्यूइश है, उसको वहां रिजीम देना चाहते हैं, इस तरीके की भी बातें जो वो सामने आ रही है। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कल हमने इमाम खामनेई के इस स्टेटमेंट को देखा, जब वो मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि ईरान जरूरी नहीं है, उसकी जान जरूरी नहीं है। खुद सुप्रीम लीडर कह रहा है कि ना मेरी जान जरूरी नहीं है, ईरान जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जो जरूरी है वो एक धार्मिक कार्ड उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि इस्लाम जरूरी है और इस्लाम की बका, यानी इस्लाम को हर तरफ से आज़ादी हो, वो चीज़ जरूरी है, हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या उन्होंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मारा सऊदी अरब तक, डायरेक्टली उन मुस्लिम देशों तक जो थोड़ा सा भी हिचकिचा रहे हैं? जॉर्डन को अगर देखें, लेकिन रेस्ट अपनी लाइन खींच चुके हैं।
एग्री पूरी कोशिश की गई है और कल एक अहम मीटिंग भी हुई है जिसमें 21 देश शामिल थे, उन्होंने समर्थन भी किया है। लेकिन क्या इस्लाम के नाम पर मिडिल ईस्ट के देश ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं? क्या वो सऊदी अरब जिसकी कल तक, एक साल पहले तक ईरान के साथ दुश्मनी थी, जिसके यूएई, जिसके ऊपर ईरान समर्थित हुती जो है वो अटैक करता है, क्या वो ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं? नहीं, इशफाक नहीं। अगर बात यूएई की करें, बात सऊदी अरब की करें, बात कतर की करें, बात ओमान की करें, ये लोग तरक्की में बहुत आगे निकल चुके हैं। इनको पता है कि अब हमें आगे बढ़ना है, लोगों को आगे ले जाना है। तो लगभग अब सऊदी अरब भी क्लियर हो गया, यूएई भी क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब हम ईरान के साथ हैं और हम इजराइल का साथ इसमें कहीं लेकिन क्या कोई, मेरा पॉइंट मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या सऊदी अरब ने मना किया अमेरिका को, इजराइल को कि मेरा एयर डिफेंस इस्तेमाल मत, मेरा एयर स्पेस इस्तेमाल मत करिए? क्या यूएई ने रोका? क्या इराक ने रोका? मुंह जवानी बोलने से इशफाक कुछ चीजें नहीं होती हैं। जैसे पाकिस्तान भी कह रहा है कि मैं ईरान के पीछे हूं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कहां से इजराइल के फोर्सेस आ रही हैं? क्या कहां पर अमेरिका के बेसेस है? कहां से रिफ्यूलिंग उन फाइटर जेट्स को हो रही है? इन चीजों को क्या नकारा जा सकता है? जहां पर बेस है वहां पर तो अब आप नकार ही नहीं सकते ना, वो भी तो एक एमओयू का हिस्सा है। जब आप बेस किसी को देते हैं, जब आप यूएस बेस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो यूएस के हिसाब से चलेंगी। देश का वहां, जिस भी देश का वहां ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो तो खत्म हो जाता है, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा। बिल्कुल, तो फिर ये सिर्फ बयानबाजी रह गई ना। इस बयानबाजी को मैं डिकोड करूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ी देर में डिकोड करेंगे।